and welcome. Hope you are all doing good. Well, the topic which we are going to discuss today is money. But before we discuss the concept and functions of money, it's very much important for us to know about the barter system. Now, what is barter system? In simple words, it is the direct exchange of goods for goods without any common medium of exchange. Actually, during the ancient times, people used to exchange their goods and services directly with other goods and services without any common medium of exchange. So, for example, if we have person X and person Y, okay, suppose person X has food and person Y has clothes. Okay, now what they used to do in the barter system, they used to exchange the commodities or goods with each other. Okay, तो यहाँ पे क्या होता था, X जो है वो सिंपली फूड से कुछ पोर्शन निकाल के क्लोथ्स के बदले में एक्सचेंज करता था, और इसी तरह से Y जो है क्लोथ से कुछ पोर्शन निकाल के फूड के साथ एक्सचेंज करता था. अब ये जो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सचेंज होता था गुड्स को गुड्स के साथ, इसको हम बार्टर कहते हैं. दैट इज डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो है एज सच कोई कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ नहीं होता है, कोई मनी यूज़ नहीं होता है, बल्कि सिंपली जो गुड्स को हम गुड्स के साथ एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, अब ये बार्टर सिस्टम जो है, it was based on the double coincidence of wants. Now what is double coincidence of wants? तो suppose we have a person X, ठीक है, और उसके पास जो है फूड है. ठीक है, अब उसके पास फूड है एंड ही इज़ इन नीड ऑफ क्लोथ्स. अब यहाँ पे क्या होता था, ये तभी एक्सचेंज कर पाता था जब उसको कोई ऐसा बंदा मिले जिसके पास क्लोथ्स हो और उसको फूड की नीड भी हो. ठीक है, अगर हम इस एग्जांपल में देखेंगे, एक्स के पास फूड है, ठीक है, और उसको क्लोथ्स की नीड है. ठीक है, तभी वाई के साथ एक्सचेंज करेगा जब वाई के पास क्लोथ्स हो और एट द सेम टाइम इसको जो है फूड की नीड भी हो. ठीक है, इसको फूड की नीड भी हो. ठीक है, अब इस वाली सिचुएशन को जहाँ पे दो पर्सन्स को एक दूसरे की कमोडिटीज़ की नीड होती थी अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, इसको हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं. एंड विदाउट दिस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज करना खासा डिफ़िकल्ट होता था. ठीक है, अब इस बार्टर सिस्टम की कुछ इनकन्वीनियंसेस या डिफ़िकल्टीज़ थी. अब वो डिफ़िकल्टीज़ या इनकन्वीनियंसेस क्या है, उनको हम एक एक करके देखते हैं. नंबर 1 पे अगर हम देखेंगे, वी हैव लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. जैसे कि अभी हमने बोला कि बार्टर सिस्टम की जो बुनियाद है या इसकी जो बेस है वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. अब इसकी प्रॉब्लम जो है, दैट इज लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. हमने बोला कि डबल कोइंसिडेंस एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे अगर दो पर्सन्स को आपस में एक्सचेंज करना होता था तो इन दोनों को एक दूसरे की कमोडिटीज़ या गुड्स की नीड होनी चाहिए होती थी. ठीक है, तब जाके वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर पाते थे. अब सपोज़ कोई ऐसी सिचुएशन हो कि अगर हम एग्जांपल लेंगे, एक्स जो है इसके पास फूड है. ठीक है, अब ये एक्सचेंज करना चाहता है, या एक्स जो है इसको नीड है क्लाउड्स की. ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जाएगा वाई के पास क्योंकि वाई के पास क्लोथ्स है. ठीक है, अब हो सकता है कि वाई जो है इसको फूड की नीड ना हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं है, यहाँ पे ये लेक कर रहा है. क्या लेक कर रहा है, डबल कोइंसिडेंस वांट्स जो है ये लेक कर रहा है. दैट मीन्स कि यहाँ पे ये एक्सचेंज जो है कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है, क्यों नहीं होगा, ड्यू टू द लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. तो इस सिचुएशन में एक्स को क्या करना है, इसको कोई ऐसा बंदा ढूंढना है जिसके पास क्लोथ हो और एट द सेम टाइम जिसको फूड की भी नीड होगी. ठीक है, तब जाके ये एक्सचेंज कंप्लीट होगा. और अब ये जो ऐसे पर्सन को फाइंड आउट करना जिसके पास इसकी कमोडिटी हो या ये वाला गुड हो जो एक्स के पास हो, और फिर जो है उसको उस चीज़ की भी डिमांड ये होनी चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, नीड होनी चाहिए जो एक्स के पास होगा. ठीक है, अब इस सारी प्रोसेस में क्या होता था, ये टाइम कंज्यूमिंग थी. ठीक है, तो इसलिए बार्टर में एक्सचेंज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था.
Okay, then we have number 2 inconvenience या difficulty, that was the lack of common measure of value. So what is this lack of common measure of value? क्योंकि कोई कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, कोई मनी का कंसेप्ट नहीं था, तो इसलिए जो भी हमारे पास हमारी जो वेल्थ होती थी या हमारे गुड्स या कमोडिटीज़ होती थी, उनका वैल्यू जो है कोई कॉमन, उनके वैल्यू का कोई कॉमन मेजर नहीं हुआ करता था। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता था, जब भी कोई एक्सचेंज होता था तो उसमें भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती थी। एक इंसान जो है लॉस में ज़्यादा था और दूसरा बंदा जो है उसको प्रॉफिट होता था। अब आप बोलोगे कि कैसे, सपोज़ कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है। अब मेरे पास जो है एप्पल्स है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एप्पल्स के बदले में राइस मिले, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि आप कैसे बताओगे या मैं कैसे बोलूँगा कि मुझे कितने सारे राइस के बदले में कितने सारे एप्पल्स देने होंगे, सो दैट कि ये एक्सचेंज कंप्लीट हो जाए या मेरी जो वांट है राइस की वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो दिस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम थी लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, तो इसकी वजह से एक इंसान जो है या एक पर्सन जो है उसको लॉस होता था और दूसरे पर्सन को प्रॉफिट होता था। एट द सेम टाइम एक तो ये प्रॉब्लम थी कि किस चीज़ के बदले में कितना, किस चीज़ के बदले कौन सा चीज़ कितना देना होगा एक्सचेंज के लिए, एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम जो है दैट वाज द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब जब कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है, जब हम जो हमारे पास कमोडिटीज़ है या गुड्स है या हमारी जो वेल्थ है उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे थे, तो दैट मीन्स जो हमारा नेशनल इनकम है उसको भी हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। नाउ तो थर्ड प्रॉब्लम जो थी या थर्ड इनकन्वीनियंस जो थी बार्टर सिस्टम की, दैट वाज द लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। व्हाट इज दिस लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू? इट सिंपली मीन्स दैट कि जो भी हमारी वेल्थ थी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, कमोडिटीज़ और सर्विसेज एट्सेट्रा, तो उसका जो वैल्यू है उसको हम स्टोर नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि कोई मनी का कंसेप्ट नहीं था, कोई कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट नहीं था। सपोज अगर हम एग्जांपल लेंगे ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स या कमोडिटीज़ की, ठीक है। अगर सपोज हमारे पास मिल्क है या वी हैव फ्रूट्स, ठीक है, तो ये जो हमारी वेल्थ है या हमारे जो गुड्स या कमोडिटीज़ हैं उनको जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने देर तक हम स्टोर कर पाएंगे। अगर हम मिल्क की बात करेंगे, इसको जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन तक स्टोर कर पाएंगे विद इट इज़ वैल्यू, और आफ्टर दैट आफ्टर 2 डेज इस मिल्क की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होगी या ये ख़त्म ही होगी। क्यों? क्योंकि 2 दिन के बाद हमारा मिल्क जो है ये ख़राब हो जाएगा, दैट मीन्स इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेंगे। तो दिस मीन्स दैट वी वर अनएबल टू स्टोर द वैल्यू ऑफ आवर गुड्स और वेल्थ। और इसी तरह अगर हम फ्रूट्स की बात करेंगे तो उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने देर तक जो है स्टोर कर पाते थे, तो दैट मीन्स 10 या 15 डेज या से 1 मंथ और 2 मंथ्स, ठीक है। अब उसके बाद जो है इनकी फ्रेशनेस जो है ख़त्म होगी, इनकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होगा और अल्टीमेटली हमारा लॉस होता था, ठीक है। इसी तरह से अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करेंगे तो उनमें भी वेयर एंड टेयर होता था, जो उनका प्रॉपर वैल्यू जो है वो मेंटेन नहीं रहता था ड्यू टू द लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। नाउ फोर्थ वन, or we can say the fourth difficulty or inconvenience of the barter system was the lack of subdivision. Now what is this lack of subdivision? देखो इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सपोज एक पर्सन एक्स है, ठीक है। अब इसके पास जो है एक शीप है, ठीक। अब इसके पास शीप है एंड ही इज इन नीड ऑफ से इसको नीड है राइस की, ठीक है, या इसको नीड है मेडिसिन की, इसको मेडिसिन की नीड है, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि शीप का वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू मेडिसिन, ठीक है। अगर सपोज इसको कुछ मेडिसिन की ज़रूरत है, हल्के फुल्के से कुछ मेडिसिन की ज़रूरत है, अब ये क्या करेगा, इसको जो है इस मेडिसिन के बदले में इस शीप को अगर ये एक्सचेंज करेगा तो इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका वैल्यू कम है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा,
ठीक है। या तो इसको यहाँ पे लॉस होगा, सिंपली ये अपनी शीप उसको उठा के मेडिसिन के बदले देगा और इसका लॉस होगा। या तो अगर हम कहेंगे कि भाई मेडिसिन जो है इसका वैल्यू जो है हाफ ऑफ द शीप है, अब इस यहाँ पे शीप को ये 2 हिस्से तो नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे भी इसका लॉस है। सो दीज वर द डिफिकल्टीज एंड इनकन्वीनियंसेस ऑफ द बार्टर सिस्टम, एंड ऑल दीज डिफिकल्टीज एंड इनकन्वीनियंसेस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ मनी, and which we are going to discuss in our next lecture. Till then, take care. Bye bye.